नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। जावद सुखानंद रोड पर जमीन विवाद, किसान और राजस्व PWD अमले में बहस, JCB चलाकर भूमि को किया मुक्त। ऊटी की लहसुन का लोगों में अच्छा रुझान, बड़ी मात्रा में बो रहे किसान ऊटी की लहसुन, अच्छा लाभ और जल्दी उत्पादन देती है ये लहसुन। DIG का दौरा दूसरा दिन, पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन संपन्न, तस्करों पर सख्ती, जांच में पारदर्शिता होगी। पत्रकारों के साथ किया पुलिस लाइन में पौधारोपण। जावद सुखानंद मार्ग पर रोड चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण की गई भूमि पर प्रशासनिक अमले ने JCB से अतिक्रमण मुक्त किया। दरअसल जावद से सुखानंद मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण कार्य के दौरान कई जगह विवाद की स्थिति निर्मित हो चुकी है। उन स्थानों को रोड निर्माण के दौरान रोक दिया गया है। इसी तरह के तमाम प्रकरणों का निराकरण प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में किया जा रहा है। विवादित जमीन पर जब प्रशासनिक टीम पहुंची तो संबंधित किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। काफी देर तक प्रशासनिक टीम और किसान में बहस होती रही। बाद में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए JCB चला दी। उधर जमीन को लेकर किसानों का कहना है कि इस संबंध में उनके पास प्रामाणिक दस्तावेज है और लंबे समय से वे खेती कर रहे हैं, वह इस पर काबिज है। साथ ही साथ रोड की एक तरफ की जमीन को इस कार्य के लिए ले लिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से नहीं। ऐसा आरोप भी किसानों ने लगाया। किसानों का कहना है कि इस मामले को न्यायालय में ले जाएंगे। उधर प्रशासन का कहना है कि संबंधित के पास कोई दस्तावेज नहीं है, न ही प्रस्तुत किए। सड़क निर्माण का कार्य आवश्यक है। भूमि शासकीय है, जिसे अतिक्रमण से मुक्त कर लिया गया है। शेष विवादित जगह को भी इसी तरह से निराकृत किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जावद तहसीलदार विवेक गुप्ता के साथ PWD के अधिकारी व प्रशासनिक दल मौजूद रहा। ये दोनों तरफ सेंटर का होना चाहिए था। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये सर, ये कौन सा कानून है? ये बनाना चाहिए ना, आगे से इधर और आगे इधर बनाना चाहिए ना। हमारी तरफ ले रहे पूरा, इधर इनका भी रहना चाहिए सर। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये जो जमीन है इसके आपके पावती में मतलब ना ही तो आपके दूसरा नकल में नहीं है, बना हुआ है, हमारे पास में रजिस्ट्री है, इसकी पावती है, सब है यार। अब यहाँ तो स्थिति ये है, JCB चल रही है, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम स्टे लाएंगे, कुछ भी करेंगे इसके लिए। हम ऑन स्पॉट में कुछ कर नहीं सकते। हम आज आए, तहसीलदार साहब आए, बात करी उन्होंने। आप तहसीलदार साहब ने कल बुलाया मेरे को वहाँ पर, अपने तहसीलदार ने उन्होंने आपके हक में फैसला करेंगे हम। हमारा एक फैसला कहाँ हुआ? गरबा कानून ड्यूटी करिए। का विवाद था तो इसमें क्या है कि अभी राजस्व विभाग वालों, तहसीलदार साहब, पटवारी जी सबको बुला के अभी आज लोगों को समझाया है यहाँ पे कि ये मान भी गए हैं लोग। इस तरीके से आज इसका निराकरण हुआ तो अब हम अभी चालू कर रहे हैं। रीजन क्या था? नहीं, ये ज़मीन के समय जो किसानों ने इसका रोक दिया था कि ये ज़मीन हमारी है, मतलब हम लोगों को यहाँ हमारी ज़मीन में है, तो हमने नफवा ली पटवारी और रेवेन्यू वालों से और इनको बुलवा के और इसका हल निकलवाया है कि भाई जो ज़मीन हमको सरकारी ज़मीन में ही रोड को निकालना है, बनाना है, वो सरकारी ज़मीन निकली है तो उसी में अपना काम चालू किया है। नीमच जिले में ऊटी की लहसुन को लेकर किसानों में बड़ा ही रुझान देखने को मिल रहा है। लगातार किसान देसी लहसुन की जगह अब ऊटी की लहसुन को प्राथमिकता दे रहे हैं। जिले में लहसुन बोने वाले किसान करीब 20% से 25% ऊटी की लहसुन बोने लगे हैं। ज्ञात रहे कि नीमच मंदसौर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लहसुन बोई जाती है और नीमच औषधि मसाला उपज की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है। यहाँ देश भर के तमाम जिलों के किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। दरअसल किसानों की माने तो ऊटी की लहसुन को लेकर लोगों की रुचि और रुझान का मुख्य कारण अच्छी पैदावार, आकर्षक दाम और साथ ही साथ इसकी उपज का अन्य लहसुन की बजाय जल्दी से तैयार हो जाना है। आज बड़ी संख्या में किसान लाखों रुपए की ऊटी लहसुन खरीदकर खेतों में लगा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जैसे ही ऊटी लहसुन की गाड़ी आती है उससे पहले ही खरीदारों की भारी भीड़ जमा रहती है। ऊटी लहसुन के बीज की कीमत 25,000 से शुरू होकर 35,000 तक प्रति क्विंटल बताई जा रही है। रोजाना सैकड़ों ट्रक ऊटी से आकर नीमच जिले में खाली हो रहे हैं। किसान भी इसे अच्छी आमदनी का जरिया मान रहे हैं। जो भी किसान इस ऊटी लहसुन को मंगवाता है उसका टर्नओवर करीब 2 से 3 करोड़ तक पहुंच रहा है। सर, इस ऊटी के बीज का कारण ये है कि इसकी पानी की क्षमता बहुत बढ़िया है। लगाने के बाद में भी 2-4 पानी इसके ऊपर गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और देशी अगर लगाते हैं इसके साथ में तो खराब हो जाएगा। ये ऊटी का इसलिए इसकी मान्यता है।
मतलब रकबा तो बढ़ रहा है और 50% ये किसान लगा रहे हैं। पारंपरिक खेती छोड़ के इस ओर आकर्षित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर। क्विंटल की बात करें तो सर कोई क्वांटिटी नहीं है, बहुत से जने बिजनेस करने वाले हैं। हमारा तो 25 गाड़ी बेचते थे। एक गाड़ी में कितना माल आता है लगभग? एक गाड़ी में 15 टन 15 टन के लगभग माल आता है, यानी 20 से 25 गाड़ी आप लगभग 20-25 एक व्यापारी निकाल लेता है। अपन ही निकाल। हाँ। कितने वर्षों से आप ये व्यापार कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। मैंने करीबन 4 क्विंटल खरीदा। हाँ, तो अचानक आपका मन इस ओर क्यों आकर्षित हुआ आपका? इसमें क्या सर है कि देसी से इससे मार्जिन ज़्यादा मिलता है थोड़ा, वो जल्दी भी आ जाता है, मार्केट में इसका मूल्य भी अच्छा मिलता है। 1 बीघे में 2 क्विंटल लगता है और अच्छी पैदावारी मिल जाती है तो 25 क्विंटल भी हो जाता है और 20 भी हो जाता है और 25 से ऊपर भी हो जाता है। मौसम अनुकूल भी रहता है तो अच्छी पैदावार। तो सर ये है कि इसका डिमांड सभी तरफ डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है और डिमांड के अलावा भी इसका मार्केट में अच्छा पैसा मिल जाता है, दाम अच्छा मिल जाता है। उसका कारण उसके पीछे कारण ये है कि दूसरी लहसुन से लगभग 1-1.5 महीना ये जल्दी आ जाती है और मार्केट में उस समय में माल अवेलेबल नहीं रहता, ताज़ा वाला माल, तो इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होने की वजह से लोग किसान इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है किसानों का। अभी वर्तमान में लगभग कितने अपने क्षेत्र में लगभग कितने किसान मतलब इस ओर का रुझान हो रहा है? लगभग अगर किसानों का रुझान देखा जाए तो लगभग 20 से 25% किसान अभी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसका रकबा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लगभग इसकी प्रति क्विंटल क्या कीमत है अभी वर्तमान में? वर्तमान में इस बीज की जो बात करूं तो वर्तमान में सर 30,000 से लेकर के 32,000 33,000 फुल गोला माल की जो साइज है उसका रेट अभी 32,000 रुपये क्विंटल से लेकर के 34,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज के हिसाब से मिल रहा है। और अगर इसको मार्केट में अगर बेचने जाता है तो उसमें मार्केट में क्या परिस्थिति रहती है? मिनिमम और मैक्सिमम क्या रहता है? मिनिमम सर अगर मार्केट में किसान इसको जल्दी लगा देता है तो लगभग 17,000 से 18,000 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब मैक्सिमम 18,000 रुपये 19,000 रुपये प्रति क्विंटल उस समय में मिल जाता है। और मिनिमम की बात करूं तो ये 6,000-7,000 से कम मार्केट इसका मिलता नहीं है। नीमच पहुंचे रतलाम डीआईजी मनीष कुमार कपूरिया बुधवार की सुबह कनावटी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उनके द्वारा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस वाहनों का निरीक्षण कर रखरखाव को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए। डीआईजी ने सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उचित समाधान की बात कही। इस अवसर पर जिला पुलिस कप्तान मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SS कनीश के साथ पुलिस के आला अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। डीआईजी कपूरिया ने पुलिस लाइन परिसर में पत्रकारों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया व इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि NDPS एक्ट के मामलों में तस्करों को और सख्त शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही NDPS के मामलों में पारदर्शिता लाई जाएगी। महिला अपराधों को रोकने के लिए भी सख्त कार्य किए जाएंगे। क्रिमिनल इंटेलिजेंसी को भी पुख्ता किया जाएगा। मैं बधाई दूंगा नीमच पुलिस के ऑफिसर्स को कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे यहाँ देखने को मिला है। सामान्यतः कार्य सुचारू है पुलिस SP ऑफिस का भी, और जो थाने मैंने देखे वहाँ पे भी जो कुछ कमियाँ समक्ष में आई हैं उसके निराकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशनल कमियाँ हैं, कुछ व्यावहारिक तौर पे जिनका निराकरण किया जाना है उनके बारे में भी पॉइंट आउट किया। एक अच्छा बात है कि कोविड के टाइम्स में बहुत अच्छी ड्यूटी हमारे स्टाफ ने की है, उनको काफ़ी सहयोग भी पब्लिक का मिला है और मेरी अपेक्षा है कि ये कंटिन्यू करें इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, कि आगे भी इस प्रकार से जो एक समन्वय स्थापित हुआ है वो इस आपदा और इसके बाद में यदि कोई आपदा ईश्वर ना करे आए तो भी हम उसके लिए तैयार रहें और ये एक समन्वय पुलिसिंग में और सोसाइटी में बना रहे। मीडिया का रोल भी मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। पुलिसिंग की डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो इट इज़ सोशल कॉन्शियस इन एक्शन। सामाजिक चेतना जब मूर्त रूप लेती है तो उसको हम पुलिस कह देते हैं, और इस मानदंड से आप सब भी पुलिस के ऑफिसर्स ही हैं। कुछ ने यूनिफॉर्म पहनी है, कुछ ने नहीं पहनी है, लेकिन हमारा सबका उद्देश्य ध्येय समाज के अंतिम व्यक्ति का उद्धार ही है, उसकी कठिनाइयों को दूर करना ही है। और जिस भी तरह हम सक्षम हैं हम करें, चाहे एनवायरनमेंट सुधार के करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, और चाहे आप अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। यदि कोई
त्रुटि रह जाती है तो उसको आप सामने ला के करें, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे रिपोर्ट्स भी मिलती रहती हैं मीडिया के माध्यम से भी, अन्य साधनों से भी, तो एक पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट आया है नीमच में। पीएस एक्ट के जो प्रावधान है उनका अक्षरशः पालन किया जाए, अपनी क्रिमिनल इंटेलिजेंस बढ़ाई जाए, जो तस्कर हैं उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यही हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि इसका खेती होती है और इससे रिलेटेड जो भी क्राइम है उनके ऊपर एक प्रभावी अंकुश लगे, यही अपेक्षा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए SBCN न्यूज। पेंशनर संघ ने मंगलवार को संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मंदसौर जिला मुख्यालय पर भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया। ज्ञापन के माध्यम से पेंशनर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा लंबे समय से पेंशनरों के हितों की अनदेखी की जा रही है। पेंशनर समाज की रीढ़ की हड्डी होता है और सरकार द्वारा डीए नहीं दिया जा रहा है और पिछली सरकार द्वारा 5% डीए बढ़ाया गया था, वह भी वर्तमान सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। लंबे समय से प्रदेश भर में पेंशनर परेशान है। अपनी इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर पेंशनरों ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आज हमारे द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर पेंशनरों की 4 सूत्री जो मांगे हैं वो शासन स्तर पर लंबित है, उनको लेके हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें भारत पेंशनर समाज और पेंशन एसोसिएशन और अन्य हमारे सभी संगठनों के पदाधिकारी आज उपस्थित हैं। हमारे द्वारा पेंशनरों की शासन ने निरंतर उपेक्षा की है, जिसके तहत हमारे पुराना जो डीए है वो भी नहीं दिया है और नया डीए में भी हमें वंचित कर दिया है। और चूँकि इस पेंशनर एक ऐसी उम्र है कि साहब जिसमें ना तो आदमी कोई काम कर पाता है ना कुछ नहीं, और भी बीमारियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें, और अस्पतालों में भी जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो भी उससे भी पेंशनरों को कर दिया है, तो बड़ी आर्थिक विकट स्थिति में है। इन सारे ही मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर मंदसौर के माध्यम से ADM साहब को, कौशल्या साहब को दिया है, और जिनके द्वारा हमें नहीं कहा है कि भाई ये शासन स्तर की है, तो अपनी अनुशंसा के साथ शासन को भेजेंगे। जिला पेंशनर संघ मंदसौर के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर अपना ज्ञापन दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से डीए का उल्लेख किया गया है, जो शासन स्तर से इसका निराकरण होना है, और जो संघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया है ये शासन को निराकरण के लिए तत्काल प्रेषित कर देंगे। रतलाम से बम स्क्वाड की टीम मंगलवार दोपहर शहर में पहुंची। ये टीम अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंची और वहां जांच की। टीम ने पशुपतिनाथ के गर्भगृह से लेकर परिसर और मंदिर के पांडाल से लेकर मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचकर जांच की। हालांकि ये बताया गया कि बम स्क्वाड की ये जांच प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया के तहत हुई है। पशुपतिनाथ मंदिर पर जांच के दौरान भीड़ जमा हो गई। इसके अलावा बम स्क्वाड के अमले ने मंदिर के अलावा शहर में होटल, लॉज के साथ ही अन्य जगहों पर भी पहुंचकर जांच की। जी, हम रतलाम BDDS टीम से आए हैं और PHQ के आदेश के द्वारा रूटीन चेकिंग के लिए आए हैं। क्या चेकिंग की जा रही, किस तरह की मशीन है आपके पास? हमारे पास में है जो कि सेंसिटिव चीज़ अगर है, जैसे कोई माइंड साइंस या ID कहीं अगर कुछ लगी हुई हो, उसको चेक करने के लिए माइंड डिटेक्टर है, NLJD है, तो इनसे हम कोई अगर संदिग्ध वस्तु अगर आपको दिखती है तो उसकी चेक करते हैं। कितने ये इसकी सबकी अलग अलग रेंज होती है जी। कौन सी मशीन? अभी NLJD है, माइंड डिटेक्टर है। कहाँ पर आप? ये हमने अभी बस स्टैंड पे किया है। बस स्टैंड लॉज है, अपने पशुपतिनाथ मंदिर है, मार्केट है, ये चीज़ें चेक। लॉकडाउन में जहां देश का हर वर्ग परेशान हुआ, वहीं अब अनलॉक में कई प्रभावित कार्य व व्यवसायी पूर्व की तरह संचालित होने लगे हैं, लेकिन बैंड बाजा संचालक के हाल अभी भी बेहाल है। बैंड बाजा संचालक अनलॉक की शुरुआत के बाद से लगातार शासन प्रशासन से व्यवसाय चालू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई संकेत नहीं मिले। रोजगार न चलने की स्थिति में बैंड बाजा संचालकों के साथ साथ उनके कारीगर भी परेशान हैं। आलम यह है कि जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। बैंड संचालकों ने यह भी बताया कि उन्होंने पूर्व में कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन आज के समय में वह कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। आगे भी स्थिति यही रही तो बैंड बाजा गाड़ियां बेचकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। बैंड बाजा संचालकों ने सरकार से मांग की है कि या तो उनका व्यवसाय प्रारंभ करवाया जाए या फिर आर्थिक सहयोग कर राहत प्रदान की जाए। मार्च, अप्रैल और मई में चलता है। अब मार्च, अप्रैल, मई में काम ही नहीं चला
कुछ कमाए नहीं तो साहूकारों को कहाँ से दे। इस महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारे काम थे वो भी हम बजा नहीं पाए, वो काम हम कर नहीं पाए। अब जब हमने कुछ कमाया ही नहीं तो हम गाड़ी के ऊपर जो हमने लोन ले रखा वो कहाँ से भरे, बच्चों को कैसे पढ़ाए। दैनिक जीवन के कई खर्चे ऐसे हैं जो हमेशा होते रहते हैं, उनको कैसे मतलब ये करें। हमारा तो शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से सिर्फ यही कहना है कि देश आज़ाद होने से लेकर 2019 तक कभी भी बैंड बाजे वालों ने आर्थिक सहायता की मांग नहीं रखी, लेकिन इस वैश्विक महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें मजबूर होकर शासन प्रशासन के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी कि बैंड बाजे वालों का कुछ कीजिए, इनको आर्थिक पैकेज में सम्मिलित कर कर आर्थिक सहायता प्रदान कीजिए। कई बैंड बाजे वाले इसी कर्ज में डूबकर और इसी वैश्विक महामारी का सदमा झेल नहीं पाए और कई अपने प्राण दे चुके हैं और ये संख्या और बढ़ जाएगी अगर आपने अभी इनके लिए कुछ किया नहीं तो। मेरा एक बार और पुनः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आर्थिक पैकेज में सम्मिलित करें और बैंड बाजे वालों की मदद करें। सांसद सभी को आवेदन दिया मगर किसी ने सुनी नहीं अभी तक। प्रधानमंत्री जी भी आते 15-20 मिनट बोलते, संबोधन करके चले जाते हैं। उन्होंने आर्थिक पैकेज में मधुमक्खी, मच्छी पालन, अंडा, मुर्गी सबको लिया मगर बाजे वालों को बिल्कुल नहीं लिया उन्होंने। और हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान 4 महीने हो गए उन्होंने वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में लग रहे हैं। वो हमारी तो 1% भी नहीं सुनी उन्होंने। उन्होंने तो वो विधायक लाना, वो करना, उसमें ही टाइम पूरा हो रहा है उन्होंने। और बाजे वाले के विषय में उन्होंने को भी आवेदन दिया हमने, तो बाजे वाले के विषय में तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। हमारे जो बैंड की गाड़ी, जीप, टेम्पू सभी बाजे वालों ने 99% किस्तों से ले रखी है। उन लोगों की किस्तें भरने में भी बाजे वालों को दिक्कत आ रही है। किस्तें नहीं भरो तो भी लफड़ा और भरो तो भी लफड़ा। तो पैसे आएंगे ही नहीं, जाएंगे तो कैसे भरेंगे। 1500 रुपये पेनल्टी और पेनल्टी बताते 1500 रुपये लगेंगे, वो लगेंगे। ऐसे में मतलब हमारा सीजन बिगाड़ा, लॉकडाउन ने बिगाड़ा। तो ये भी एक बड़ी भारी समस्या है। अब थोड़ी ना गए थे फ्रांस के, वहाँ के, अमेरिका थोड़ी गए थे हम। ये सब जो भी करना धरता सब ये आप ही है। लॉकडाउन भी आपने करा, पहले सबका निराकरण करके करना था आपको कि भाई ऐसे नहीं ऐसे गड़बड़ होगा। सिर्फ लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद तुम समस्या बता रहे हो मैं 50। हमारी समस्या ये है कि हमारे इस साल बहुत परेशानी आ रही है कोरोना की वजह से, और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी आर्थिक सहायता जो भी है जो करे। हम बड़े परेशान हैं, कारीगरों को एडवांस दे रखे हैं और हमारा काम धंधा चलानी है। और कर्ज लेके जो हमने सामान जो लाए थे हम तो उनका भी नहीं चुका सके हम। बाल बच्चों का ऋण पोषण कैसे, और हम ब्याज वालों का पैसा दें या हमारे बाल बच्चों का ये पालन पोषण करें, हम क्या करें। सरकार से यही निवेदन है कि हमारे लिए जो भी आर्थिक सहायता बने वो करें, लेकिन हमारी बहुत स्थिति गंभीर हो रही है। हम क्या करेंगे, बारिश निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम खाने पीने के लिए भी हमारी बड़ी परेशानी हो रही है, हमारे बच्चे को पढ़ाना और जो भी काम खाने पीने की हर तरह से हमें बड़ी परेशानी। हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए SBCN न्यूज। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना क्षेत्र में गत दिवस स्वर्णकार समाज के 5 लोगों की हत्या के मामले में निमच स्वर्णकार समाज द्वारा कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना क्षेत्र में गत दिवस स्वर्णकार समाज के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मरने वालों में धर्मदास सोनी उम्र 62 वर्ष, मनोज सोनी 27 वर्ष, सोनम सोनी 25 वर्ष एवं एक नाबालिग सानिध्य जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष थी, सबको मारकर फंदे पर लटका दिया गया। ऐसी जानकारी मिली है कि सभी के शरीर में चोट, खरोच और मारपीट के निशान भी है। इस बात से प्रदेश के समस्त स्वर्णकारों में भारी रोष है। इसी तरह की घटना 20 दिन पूर्व मंडला जिले के मनेरी में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
स्वर्णकार समाज शासन प्रशासन से निवेदन करता है कि शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्रवाई करे तथा मंडला में अभी तक ना तो उचित कार्रवाई हुई न उचित मुआवजा मिला। स्वर्णकार समाज ने ज्ञापन में बताया कि शासन स्वर्णकार समाज पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बात से स्वर्णकार समाज को मजबूर होकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन आदि की राह अपनानी पड़ेगी। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कर अपराधियों को सख्त सजा दे और पीड़ित परिवार को उचित सहायता प्रदान की जाए। इसकी जांच होना चाहिए। हम शासन से निवेदन करने आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि वस्तु स्थिति का हम सबको पता चल सके। धन्यवाद। नीमच जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 8 फर्मों से खाद्य तेल के नमूने लिए गए। अभियान के तहत वीर पार्क रोड स्थित अशोक एंटरप्राइजेस से पोस्टमैन मस्टर्ड ऑयल, चौकन्ना बालाजी के पास नाहर एंटरप्राइजेस से मधुर लाइट रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, कैलाश चंद्र जगदीश चंद्र फर्म से कोहिनूर रिफाइंड सोया तेल, शिक्षक कॉलोनी स्थित गोयल एंटरप्राइजेस से शक्ति तिल्ली तेल, IDBI बैंक के पास स्थित पैटर्न मार्ट से फॉर्चून सनफ्लावर ऑयल, लायंस पार्क के पास से ओम मार्केटिंग सुपर बाजार से गोल्ड ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल, मनासा रोड स्थित श्री धानुका एग्रो से मूंगफली तेल, गुप्ता अस्पताल के पास धाकड़ मार्ग से ओनली एक्टिव ब्लाइंडेड वेजिटेबल ऑयल के सैंपल लिए गए। मिश्रा ने बताया इसे टेस्ट के लिए राज्य लैब भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नीमच भोपाल मुख्य खाद्य विभाग कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार खाद्य विभाग को प्रतिदिन शहर में सैंपलिंग की कार्रवाई एवं दुकानों का निरीक्षण किया जाना है। उसी निर्देशन के पालन में मंगलवार को खाद्य अधिकारी संजय मिश्रा द्वारा सर्वप्रथम वीर पार्क रोड की स्थित आनंद एंटरप्राइजेस पर निरीक्षण किया। उसके पश्चात शासन के आदेशानुसार उन्हें नीमच शहर की 8 दुकानों का निरीक्षण और करना है। साथ ही सैंपलिंग की कार्रवाई भी की जानी है। नीमच शहर में शाम तक लगभग 8 दुकानों का निरीक्षण खाद्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। साथ ही सैंपल भी लिए जाएंगे और उन्हें भोपाल के अलावा लेबोरेटरी भेजा जाएगा, जिसके पश्चात जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित दुकान संचालक पर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज FSSAI द्वारा जो है ऑल इंडिया सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें ऐसी फर्में जो होलसेलर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रीपैकर्स हैं, इन सभी की आज जाँच करना है। तो इसमें आज शाम तक कार्रवाई चलेगी और फिर यहाँ से 8 नमूने जो है लिए जाएंगे अपनी यूनिट के लिए। और ये पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है एक SOP तैयार की गई है FSSAI के द्वारा। और ये अभी जो सर्वे चल रहा है ये ऑल ओवर इंडिया में एक साथ कंडक्ट हो रहा है। आज 25 तारीख को ही ये जो है इसको संचालित करना है। आज शाम तक सबको 8 नमूने इसमें लेकर भेजना है और इसमें अलग अलग कैटेगरी है। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ उसमें, वरना अन्य दुकानों पे जहाँ पे जांच होगी वहाँ से हटाने की संभावना इसकी बनी जाएगी। तो ये सर्वे अभी आज शाम तक चलेगा पूरा लगातार। उसमें सबसे पहली जांच जो हमने अशोक एंटरप्राइजेस पे की है और अभी उनके यहाँ से नमूने जो है दिए जा रहे हैं। सर प्रथम दृष्टया क्या देखने को मिला है किसी तरह? हाँ, प्रथम दृष्टया में इनके यहाँ पे तेल, घी, दालें और ये सभी के होलसेलर्स हैं यहाँ पे और सभी नीमच जिले में सप्लाई करते हैं। अभी तक हालांकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिला जिसके ऊपर कोई तारीफ ना हो और इनके यहाँ से जो है ब्रांड का नमूना भी दिया जा रहा है और पोस्टमैन ब्रांड का नमूना जो है यहाँ से संग्रहित किया। नीमच कैंट थाना पुलिस ने शहर के टैगोर मार्ग पर नगरपालिका के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन थाने से गुजरने वाले बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाया। नगरपालिका के अमले के साथ दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पुलिस ने ये कार्रवाई की, जिसमें 100 से अधिक लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, साथ ही निःशुल्क मास्क भी बांटे व हिदायत भी दी। इस दौरान कई लोग बहसबाजी करते हुए भी नजर आए, जिनका कहना था कि उन्होंने मास्क की जगह रुमाल लगा रखा है, फिर भी चालान बनाया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस व नगरपालिका का अमला लोगों को मास्क का महत्व व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को समझाता दिखाई दिया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए SBCN न्यूज। पीपिया मंडी में गणेश उत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। टीला खेड़ा बालाजी मंदिर में भगवान गणेश जी की आरती कर प्रसादी का आयोजन किया गया। मंदिर समिति ने बताया कि इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी व कोरोना सावधानियां पालते हुए बप्पा की आराधना की जा रही है। श्रद्धालु भी बहुत कम पहुंच रहे हैं। भगवान श्री गणेश जी की आरती की जा रही है। वहीं मंदिर में आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है। पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट।
नमो नमः श्री पुरंदराभ्यां नमो नमः नमो नमः इष्ट देवता नमो नमः देवता नमो नमः ग्राम देवता नमो नमः नमस्कार। मंदसौर जिले के बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के विभागीय मंत्री श्रवण सोनी निवासी तित्रोद के निवास पर विगत दिवस राजस्थान की झालावाड़ पुलिस द्वारा घर में घुसकर की गई अभद्रता को लेकर जिले भर में बजरंग दल व विहिप कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए जिले के नाहरगढ़ थाने पर कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। तो वहीं नारायणगढ़ थाना क्षेत्र की बुढ़ा पुलिस चौकी पर भी बजरंग दल व विहिप कार्यकर्ताओं ने राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त करते हुए अभद्रता करने वाले झालावाड़ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड नाहरगढ़ ने तित्रोद में हुई हमारे बजरंग दल कार्यकर्ता सहमंत्री के साथ जो अभद्रता व्यवहार किया गया है झालावाड़ पुलिस द्वारा, उसके विषय में हमने ज्ञापन दिया है। झालावाड़ पुलिस द्वारा उनके घर पर घुसकर उनके पूजा स्थान को अस्त व्यस्त किया गया, महिला के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई और बिना सर्च वारंट के, बिना किसी सूचना के, बिना अधिकारी और बिना किसी पुलिस ग्रामीण पुलिस के उन्होंने उनके गांव में जाकर अभद्रता की है। इस विषय में हमने ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस इस घटना को संज्ञान में ले और झालावाड़ पुलिस के जो भी कर्मचारी यहाँ पर आए थे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसके विषय में हमने ज्ञापन दिया है। जीरन के तहसील कार्यालय में उस समय अधिकारियों के होश उड़ गए जब एक व्यक्ति को मारते पीटते लोग तहसील कार्यालय में पहुंचे। दरअसल जिस युवक को ग्रामीण अपने साथ पकड़ कर लाए थे वो जीरन तहसील लखमी गांव का रहने वाला, जो कि ग्रामीणों को जीरन तहसील का कर्मचारी बताते हुए उन्हें जमीन के सरकारी पट्टे दिलवाए जाने के झांसे में लेकर उनसे रुपए ऐंठने का गोरख धंधा काफी समय से चलाए हुए था। हालांकि इस जालसाज की जालसाजी का खुलासा तहसील क्षेत्र के गांव पीपलिया गुर्जर के रहने वाले रंजीत सिंह ने अपनी सूझबूझ से करते हुए पकड़ लिया और उसे तहसीलदार मुकेश बामनिया के सामने लेकर पहुंच गया। पकड़े जाने के बाद जालसाज राजू माली ने तहसीलदार को बताया कि उसने अब तक कई लोगों से पट्टों के नाम पर रुपए लिए हैं और उन्हें नकली सील हस्ताक्षर वाले पट्टे दिए भी है। अब तक लगभग 40 लोगों को फर्जी पट्टे के प्रमाण पत्र जारी कर चुका है। बुधवार को भी ऐसे ही एक फर्जी पट्टे का प्रमाण पत्र की डील करने पहुंचा था और अपने झांसे में लेने की कोशिश की, पर इस बार इसका दाम नहीं चला और जालसाजी का खुलासा करने वाले रंजीत सिंह खुद ही तहसील जा पहुंचे, जहां से उन्हें ये पता चला कि ऐसे कोई पट्टे यहां से जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में रंजीत सिंह ने जालसाज राजू माली को ही पट्टा बनवाने के लिए बुलवाया और जालसाज राजू माली के पास जीरन तहसील का एक कार्ड मिला है जिसमें खुद को तहसीलदार का वाहन चालक बताया हुआ है और ये लोगों को तहसील का कर्मचारी बताते हुए उनके साथ ठगी करते हुए आ रहा था। मामले में तहसील कार्यालय की ओर से पुलिस थाने जीरन में मामला दर्ज करवाया गया है। मैं यही करता हूँ जिससे मतलब रिक्वेस्ट कि कम से कम गरीब लोगों के जो पैसे गए हैं उनको वापस पैसे दिलाए जाए और इसकी जड़ तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये जैसे मतलब गिरोह यहाँ पर चल रहा है, अदर गांव में भी चल रहा होगा किसी प्रकार से, और इसमें किस किस प्रकार के लोग शामिल है उनकी जड़ तक पहुंचा जाए कुल मिला के, और लोगों के पैसे वापस रिटर्न दिलवाए जाए। हाँ, मेरे को लगता है कि इसके पीछे किसी न किसी बड़े आदमी की साजिश है जो इस तरीके तक पहुँचा है आदमी। तहसीलदार साहब की सील बनवा ली इसने, सील बना के इसने बिल्कुल प्रमाण पत्र बना के दे दिया। उसके ऊपर केवल एक धारा नहीं लगी, पंचायत के द्वारा एक धारा लगी होती, वो धारा नहीं लगी, बाकी सेम टू सेम इसने प्रमाण पत्र बना के लोगों को दिया और लोग जैसे गांव के लोग बेचारे भोले भाले बेवकूफ़ बन गए। ये तो एक एक्टिव आदमी था गांव में जिसने आके तलाश की, उसका पर्दाफाश किया। ऐसा नहीं होता तो ऐसे लूट लेता। गाँव में आया था अपने, तो इसने बोला कि हम BPL का सर्वे कर रहे हैं, बोले अलग से ठेका हुआ इसका तो हम BPL का सर्वे कर रहे हैं, तो जिनके कूपन पात्रता में होंगे वो रहेंगे, बाकी कटेंगे। इस प्रकार इसने गांव में आके सभी से जिनके BPL कूपन हैं और प्लस जिनके मकान बने हुए उनसे बोला कि आपका मकान कटेगा, वो आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपका कूपन रखना हो तो। इस बहाने उसने लोगों से कब्जे किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 5000 अपने सबसे पैसे लिए। प्लस उसने उसके बाद बोला कि आपको पट्टे भी बनाने तो मैं पट्टा के बना दूँगा, और मैं तहसील के सारा काम देखता हूँ। तो लोगों ने सबने गाँव वालों ने मिलकर सभी ने, किसी ने पैसे दिए 10,000 दिए, किसी 5,000 दिए, सभी ने इस प्रकार करीब 17 पट्टे बनाए। और यहाँ पावटी में आए भी बनाए, पावटी नई अवधि है वहाँ पे भी बनाए पट्टे, और पर पट्टे के 10,000 रुपये, कभी 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 इस प्रकार से लिए। ग्रामवासी पीपलिया गुर्जर के कुछ ग्रामीण जन के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ के तहसील में उपस्थित किया था,
जिसमें ग्रामवासी के द्वारा ये बताया गया कि जो व्यक्ति है वो फर्जी तरीके से भूधारक प्रमाण पत्र बनाकर, जिससे तहसीलदार के सील संबंध का उपयोग करते हुए, साइन का उपयोग करते हुए ग्रामीण वासियों से पैसे के बदले में उक्त प्रमाण पत्र वितरण कर रहा था, जिसके संबंध में ग्रामीण लोगों को थोड़ी शंका होने पर उसको पकड़कर तहसील में पटक गया, जिसको थाना जेल में हैंडओवर कर दिया गया है कि आगामी जांच के लिए उक्त व्यक्ति को थाने में हैंडओवर कर दिया है। तो थाने से जो भी अनुसंधान अधिकारी जो जांच करेगा वैसे ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज।